बहू, ओ बहू, मेरे लिए चाय बन गई कि नहीं? हुक्म तो ऐसे कर रही है जैसे यहाँ नौकर चाकर लगे हुए हैं। बस पूरा दिन देखो तो फरमाइशी करती रहती है, बहू ये बहू वो। पता नहीं माँ जी मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है, और अपना तो ऐसे छुई मुई सी बैठी रहती है कि पूछो ही मत। ये नहीं कि खुद से थोड़ा बहुत हाथ पांव हिला लिया करे। फरमाइशी तो ऐसे करती है जैसे मेरे आने से पहले 20-25 नौकर लगे थे घर में। ये नहीं कि बहू के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटा ले। ऐसे काम से भागती है जैसे कुछ और, मानो कि इनका शरीर घिस जाएगा। एक तो इतने सारे शादी के काम है, ऊपर से किचन में मुझे दिन भर लगाए रखते हैं। मैं अकेली क्या क्या करूं? बहू बड़बड़ाती रहेगी या चाय भी लाएगी? आई माँ जी, आज तो मुझे माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बहू। माँ जी, छोटी को आए हुए 1 महीना हो चुका है। ये नहीं कि वो मेरे साथ थोड़ा बहुत काम करवा ले। पहली रसोई भी हो चुकी है उसकी। अब मैं पहले की तरह से घर का सारा काम नहीं कर सकती माँ जी। तो किचन में घुसने का नाम भी नहीं लेती, ऐसे किचन से डरती है जैसे जुजू बाबा। अरे बहू, अभी छोटी को आए हुए कितना ही दिन हुआ, 1 ही महीना तो हुआ है। अरे माँ जी, 1 महीना हो चुका है, अब तो उससे सारे घर के काम करवाने चाहिए आपको। मैं अकेले घर के सारे काम करती रहती हूँ और वो आराम से सोती रहती है अपने रूम पे। 15 दिन तक तो बहू रिश्तेदार ही रहे थे अभी तक। अभी तो बहू कहीं घूमे भी नहीं गई छोटी। अरे एक बार वो घर गृहस्थी में पड़ जाएगी तो जिंदगी भर तो यही करना है बेटा काम। अरे माँ जी, आप तो नौकरी वाली बहू लाई है ना, इसलिए आप क्यों ही काम करवाएंगी उससे? आप ही ने तो परमिशन दी है उसे नौकरी करने की। बहू, तुझे हमारी 2 रोटी बनाना खलता है तो मुझे बता दे तू। मुझे डेली डेली का ये तमाशा पसंद नहीं है। देवरानी को क्यों ला रही है बीच में तू? तो अभी अभी नहीं आई है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों ना लाऊं माँ जी? पूरे दिन पड़े पड़े कमरे में फोन ही तो चलाती है, अपनी माँ से बात करती रहती है। कम से कम वो मेरे साथ किचन में आके थोड़ी बहुत मेरी हेल्प तो करा सकती है। अच्छा जी, तेरी देवरानी आई नहीं कि तुझे चुभने लगी वो? आपको जो ठीक लगे, आपको जो समझना है आप समझ सकती है माँ जी। आप भी अपनी लाडली बहू को समझा दीजिएगा। मैं दोनों टाइम का खाना नहीं बनाऊंगी, एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी और एक टाइम का खाना वो बनाएगी। अच्छा, तू अब मुझे ऑर्डर देगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्यादा पंचायत ना कर, समझ ले। मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है जो मुझे इतना समझा रही है पढ़ा रही है? चुपचाप जाके किचन में 4-6 लोगों का खाना और चाय का इंतजाम कर। जो लोग पहले नहीं आ पाए थे वो लोग छोटी बहू का मुंह देखने आ जा रहे हैं, समझी? आज छोटी बहू की मुंह दिखाई की रस्म होगी। अरे माँ जी, काहे की मुंह दिखाई? पूरा दिन तो मुंह खोले घूमती रहती है, यहाँ से वहाँ से यहाँ। मुंह दिखाई रस्म। बड़ी बहू कुछ ज्यादा ही करने लगी है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं, आज मुंह दिखाई की रस्म निपट जाने दो, फिर मैं इसको कल देखती हूँ। सावरे से मिलने का सत्य संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्य संग ही बहाना है। तो सत्य संग में चले हमें हरि गुण गाना है। सावरे से मिलने का सत्य संग ही बहाना है। सारे दुख दूर हुए, दिल बना दीवाना है। मेरे सावरे से मिलने का सत्य संग ही बहाना है। मेरे सावरे से मिलने का सत्य संग ही बहाना है। और यूट्यूब वाले भैया बहनों आ गए का? जो कोनो हमारा चैनल बनाया हो, चैनल का सब्सक्राइब कर दो। कैसे कि हम तुम्हारे लाने बढ़िया बढ़िया रोज रोज वीडियो लावत है। इसे भी सब्सक्राइब करे में पैसा नहीं लागत है। कितान की मजेदार वीडियो देखे के लाने अंत तक जरूर देखो। अब वीडियो को आगे बढ़ाइए। उससे पहले आप लोग लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, शेयर कर दिया। अरे वाह सुपा वाली, तो बहुत नीकी। कहे ना नीकी, आखिर भौजाई के की है। काकी, तुम्हार बहू बहुत नीकी, देखे में भी खूब सुंदर ही। बस अब गाना बजाना और करा तो बढ़िया रही। अबे तो कहले सर्वगुण संपन्न बहू। अबे पुष्पा की बहू आई थी तो इतना गाना बजाना करती, इतना गाना बजाना करती, क्या बताऊं तुझे। एक तो कहे परेशान होती है, मोरे बहू बहुत अच्छा गाना बजाना करती है। सुन तो ले खा गाना बजाना, सुना दे बढ़िया सा भजन, ऐसे दिल खुश हुई जाए, मन प्रसन्न हो जाए। बहू एक बढ़िया सा भजन सुना दे। ओके माँ जी, मैं भजन सुना रही हूँ, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। बोलो कन्हैया लाल की जय। जय
सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें,
हाँ बहू, बहुत ही अच्छा भजन सुनाया, मन खुश हो गया। हाँ भाभी, बहुत ही अच्छा भजन सुनाया। ऐसा लग रहा था श्री कृष्ण हमारे साथ साक्षात आ गए हो हमारे पास। साविर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बहुत ही अच्छा भजन देवानी जी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सभी लोग। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।